ज़ैद बिन हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के नवाब में एक देहात में रहते थे। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। जब मौका मिलता मदीना मुनव्वरा की जानिब चल पड़ते। घर से निकलते तो एक पोटली कंधे पर होती। वो देहात की सौगातें जमा करते, साग सब्जी शहद और इसी तरह की दूसरी चीज़ें इस पोटली में डाल लेते। फिर तेज़ से चलते मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश होते, हदिया पेश करते और देर तक रुख अनवर को देखते रहते। जाने की इजाज़त तलब करते तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शहर के ताइफ अता करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ज़ाहिर हमारा देहाती दोस्त है कि वह हमारे लिए बाहर की चीज़ें लाता है और हम उसके शहरी दोस्त हैं कि हम इसको शहर की चीज़ें देते हैं। ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शक्ल से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत करते। एक रोज़ आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देहात से लाया हुआ सामान बेच रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से इस तरह कुली भर ली कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेखबरी में इसके पीछे बैठ गए और अपने हाथ इनकी दोनों बगलों के नीचे से निकाल कर इनकी आंखें छुपा लीं ताकि वह पहचान ना सकें। ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलंद आवाज़ में कहा, मुझे छोड़ दो, ये शख्स कौन है? फिर कोशिश करके आँखियों से देखा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। फिर और अपनी पीठ को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से चटाने की कोशिश करने लगे। इधर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि कौन शख्स है जो इस गुलाम को ख़रीदे। उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम आप मुझको नकारा पाएंगे, यानी कि बिल्कुल सस्ता और बेकार माल। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन तुम अल्लाह के नज़दीक नकारा नहीं हो। एक मरतबा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ फरमा रहे थे। एक देहाती को अपने आगे तवाफ़ करते हुए पाया जिसकी ज़बान पर या करीम की सदा थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पीछे से या करीम पढ़ना शुरू कर दिया। वह अरबी रुकन यमानी की तरफ जाता तो पढ़ता या करीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे से पढ़ते या करीम। वह अरबी जिस्म भी रुख करता, पढ़ता या करीम। सरकार भी उसकी तरफ आवाज़ मिलाते और पढ़ते या करीम। देहाती ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा, ए रोशन चेहरे वाले, ए हसीन कद वाले, अल्लाह की कसम अगर आपका चेहरा इतना रोशन और उम्दा कद ना होता तो आपकी शिकायत अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़रूर करता कि आप मेरा मजाक उड़ाते हैं। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, क्या तू अपने नबी को पहचानता है? अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम ईमान कैसे लाए? अर्ज़ किया, बिन देखे इनकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम किया, माना और बग़ैर मुलाकात के मैंने इनकी रिसालत की तस्दीक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो, मैं दुनिया में तेरा नबी हूँ और आखिरत में तेरी शफाअत करूँगा। वो देहाती हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरा और बोसे देने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ वो मामला ना कर जो अजमी लोग अपने बादशाहों के साथ करते हैं। अल्लाह ने मुझे मुतकब्बिर और जाबिर बनाकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने मुझे बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया, अल्लाह जल्ल फरमाते हैं कि आपको सलाम भेजा है और फरमाते हैं कि इस अराबी को बता दें कि हम इसका हिसाब लेंगे। अराबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह मेरा हिसाब लेगा? फरमाया, हाँ, अगर वो चाहे तो हिसाब लेगा। अर्ज़ किया, क्या अगर वो मेरा हिसाब लेगा तो मैं उसका हिसाब लूँगा? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू किस बात पर अल्लाह से हिसाब लेगा? उसने कहा कि अगर वो मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं इसकी बख्शिश का हिसाब लूँगा। मेरे गुनाह ज़्यादा हैं कि इसकी बख्शिश। अगर उसने मेरी नाफरमानियों का हिसाब लिया तो मैं इसकी माफ़ी का हिसाब लूँगा। अगर इसने मेरे बुखल का इम्तिहान लिया तो मैं इसके फजल करम का हिसाब लूँगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब सुनने के बाद इतना रोए कि रेश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कहता है और फरमाता है कि रोना कम करें। आपके रोने ने फरिश्तों की तस्बीह और तहलील भुला दी है। अपने उम्मती को कहें कि ना वो हमारा हिसाब ले ना हम उसका हिसाब लेंगे और इसको खुशखबरी सुना दें, ये जन्नत में आपका साथी